मूवी की शुरुआत होती है एक टेंस सीरियस मीटिंग में, जहां पर बीसीसीआई सिलेक्टर्स बैठे होते हैं विद बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। और वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल बट सीरियस टोन में बोल रहे होते हैं कि यू ऑलरेडी हैव इनफ चांसेस विराट, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप, वी ऑल नो इट्स डिफिकल्ट बट दैट इज द जॉब। यू एवरी टाइम काउंटर अस सेइंग दैट आई बिल्ड दिस नंबर 1 रैंक टीम ऑन माई ओन। See man, we are not denying that fact, but we and fans want the result, which is ICC trophy. So listen, we have to win this 2021 WTC anyhow. Fans are angry. We cannot afford to lose their confidence on us. It will severely affect the Indian cricket, and it will indirectly affect the charm of cricket among the fans. So Virat, we cannot guarantee your captaincy if you fumble this up. Then unfortunately, we will have to move on to some other talent to lead the team. Virat was silent, his self-esteem was hurt, but he had no choice but to listen. फिर टीम इंडिया WTC साइकिल में बहुत अच्छा करती है और WTC फाइनल में पहुंच जाती है। इसी साइकिल में हमें वो आइकॉनिक गाबा विन भी देखने मिला था ऑन दी ऑस्ट्रेलियन सॉइल। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज विदाउट कोहली पूरी यंग टीम और इंजर्ड टीम के साथ हम वो जीते थे। सीन कट टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड WTC फाइनल। वेदर वॉज क्लाउडी, विंडी। इसका मतलब इस मैच के लिए टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इंडिया लॉस्ट द टॉस, न्यूजीलैंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। Kane, you've won the toss. Just let us know what you're going to do. We're going to have a bowl first. Virat, what would you have liked to have done had you won the toss? Because generally you're a bat first person. Yeah, look, we would have probably bowled first as well, looking at the conditions. But as you rightly said, runs on the board has been our strength over the years, and that's something that we're going to look to back. Hence, the makeup of our side, we bat pretty deep. So, look, in a big final, runs on the board, how many ever you get on the board, they are certainly a thing of a bit of an advantage first up. फाइनल की शुरुआत होती है। दोनों ओपनर्स काफी संभल के स्टार्ट करते हैं। देखते देखते 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है। सब कुछ सही चल रहा था और फिर जेमिसन डालते हैं ये डिलीवरी। इंडिया को देते हैं पहला झटका 62 रन्स पर रोहित शर्मा के रूप में, और 63 पर ही गिर जाती है शुभमन गिल की भी विकेट। फिर कोहली और पुजारा पारी को संभाल ही रहे होते हैं कि पुजारा बोल्ट के एक ब्रिलियंट डिलीवरी का शिकार हो जाते हैं। फिर रहाणे और कोहली दिन के खत्म होने तक एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। दूसरा दिन खत्म होता है और स्कोर 146 पर 3 भारत। दूसरा दिन इसीलिए क्योंकि पहले दिन मोस्टली बारिश ही हुई थी, मैच नहीं हो पाया था। फिर तीसरा दिन शुरू होता है और 149 पर भारत को लग जाता है सबसे बड़ा झटका। कोहली आउट हो जाते हैं 44 पर, वही जेमिसन और वही चौथे स्टंप्स वाली बॉल। 156 पर लगता है पांचवा झटका ऋषभ पंत के रूप में, और थोड़ी स्टेबिलिटी इंडिया को मिल ही रही थी जडेजा और रहाणे के पार्टनरशिप से कि 182 पर होते हैं रहाणे और इंडियन टीम हो जाती है 217 रनों पर पेटी पैक। जवाब में न्यूजीलैंड भी करती है 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। धूप भी निकल गई थी, यानी बैटिंग के लिए बेहतर। 70 रन्स बिना नुकसान पर लाया गया था आर अश्विन को, और उन्होंने निराश नहीं करते हुए करा पहले लेथम को आउट। फिर ईशांत शर्मा आउट करते हैं डेंजरस लुकिंग कॉनवे को, जो 54 रन्स बना चुके थे। तीसरा दिन खत्म होता है, न्यूजीलैंड 102 पर 2 होती है। फिर चौथे दिन दिखता है शमी और ईशांत की क्लास, और न्यूजीलैंड हो जाती है 249 रनों पर खलास। इंडिया की सेकेंड इनिंग्स शुरू होती है। हमें लगा कि फिर से एक डिसेंट स्टार्ट मिल जाएगी क्योंकि दोनों ओपनर्स सेट हो चुके थे। उतने में ही शुभमन होते हैं आउट। फिर एक बार रोहित भी अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद आउट हो जाते हैं। डे 4 खत्म होता है 64 पर 2। इंडिया 32 रन से आगे होती है। डे 5 स्टार्ट होता है और 74 रन पर गिरता है भारत का तीसरा विकेट विराट के रूप में, और इंडिया इसके बाद देखती है बैटिंग कोलैप्स। एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट्स गिरते हैं। उसके बीच एक छोटी सुनामी आती है पंत नाम की, जिसके चलते इंडिया पहुंच जाती है 170 पे। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए 139 रन्स और विराट को अपनी कैप्टनसी बचाने के लिए चाहिए 10 विकेट। न्यूजीलैंड को एक डिसेंट शुरुआत मिलती है और फिर एक बार ऐश चलता करते हैं टॉम लेथम को और बाहर का रास्ता दिखा देते हैं इन फॉर्म कॉनवे को भी। एट दिस मोमेंट लग रहा था कि मोमेंटम इंडिया के पास है। भले ही 139 रन की चेज थी, पर बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही थी। पर इसके बाद विलियमसन और रॉस टेलर मैच का प्रेशर अब्सॉर्ब करके बड़े आसानी से जीत जाते हैं। कट टू द मीटिंग सीन। सौरव गांगुली और बाकी के सिलेक्टर्स इस मीटिंग में मौजूद रहते हैं, ऑब्वियसली कोहली के साथ, और सौरव गांगुली बाकी के सिलेक्टर्स और चीफ्स को पूछते हैं अपनी राय बोलने को।
डिस्कशंस होती है, डिबेट्स होती है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि विराट को कैप्टनसी छोड़ने बोला जाता है। विराट मीटिंग में थोड़ा समय मांगते हैं, पर उन्हें पता चल गया था कि इन ऑफिशियल्स का कोई इरादा नहीं है विराट को कंटिन्यू कराने का या वन लास्ट चांस देने का। इन्हीं प्रेशर की वजह से कोहली के रन्स भी नहीं बन रहे। अब कट टू द सीन, विराट कोहली जिम में है, उन्हें एक कॉल आता है। एमएसडी बोलते हैं ऐसे ही फोन किया, क्या चालू है हालचाल? विराट, हाँ माई भाई, आपको तो सब पता ही होगा कि यहाँ पे किस तरह से मुझे निकालने की पूरी फील्डिंग बना रखी है। इस पर से WTC फाइनल में टॉस और वेदर ने भी साथ नहीं दिया, साला टाइम ही खराब चालू है, क्या करूँ, पूरा कॉर्नर्ड फील कर रहा हूँ। ये साले हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, एक ही लास्ट चांस भी नहीं देना चाहते T20 वर्ल्ड कप के लिए। सब रोहित को कैप्टनसी देना चाह रहे हैं IPL के रिजल्ट्स देखकर। सोचते हैं। कुछ दिनों बाद MSD फिर से कोहली को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं सुन, एक आइडिया है जिससे तुझे लास्ट चांस भी मिल सकता है अपने आप को साबित करने का, पर ये कुछ ऐसा है कि हाथ बचाने के लिए एक उंगली तुझे खुद अपनी काटनी पड़ेगी। माही भाई कुछ समझा नहीं, इसमें हाथ है तेरी कैप्टनसी और उंगली है T20 कैप्टनसी। सीधा अनाउंस कर कि वर्कलोड की वजह से तू T20 कैप्टनसी छोड़ रहा है। आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप तुझे एक एक्सटेंशन मिल जाएगा और सिलेक्टर्स को लगेगा कि तू धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहा है, और फिर तू अगर वर्ल्ड कप जीता तो वो चाह कर भी तुझे बाकी दो फॉर्मेट से नहीं हटा पाएंगे। विराट, थैंक्स भाई, ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन दे दिया आपने, पर बाय द वे आपने ये पॉलिटिक्स जैसी चालबाजी सीखी कहाँ से? Yesterday you said that nobody has the guts to remove Mahendra Singh Dhoni. Why did you say that? And because people are there, people are controlling the game, people are there, they have the power. T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है और इसके लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ते हैं एक नए मेंबर एज अ मेंटर, और वो होते हैं टूर्नामेंट बहुत खराब रहता है। इंडिया 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से हिस्टोरिक 10 विकेट से हार जाती है, फिर 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भी हार जाती है, 3 नवंबर को अफगानिस्तान से जीत जाती है, स्कॉटलैंड से भी जीतती है ऑब्वियसली, और नामीबिया के साथ होता है बस फॉर्मेलिटी वाला मैच, क्योंकि तब तक इंडिया के ग्रुप से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो चुकी थी। इंडिया वर्सेस नामीबिया के टॉस के दौरान कोहली के मन में बहुत सी बातें चल रही होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ से उनकी कैप्टनसी तो नहीं बचने वाली है और एज ए प्लेयर भी उनके ऊपर क्वेश्चन होंगे ही। कोहली कॉइन उछालते हैं, ऊपर कैमरा कॉइन के साथ जाता है और नीचे आते आते हम ट्रांजिशन लेते हैं बैक इन द टाइम। टॉस सीन ऑफ कोहलीज फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन, December 2014. Virat appointed as captain in 4th test match with Australia and in Australia.